हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यानी कि 1 से 20 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीख लिया है। आइए आज की कक्षा को शुरू करने से पहले हम 1 से 20 तक की संख्याओं को मिलकर दोहराते हैं। देखिए बच्चों, ये कौन है? ये है अजगर। और अजगर की बॉडी पर लिखे हैं बहुत सारे नंबर्स, और ये नंबर्स 1 से लेके 20 तक लिख रखे हैं। तो आइए हम भी मिलकर इन सभी संख्याओं को पढ़ते हैं और दोहराते हैं। सबसे पहले लिखा है 1 यानी कि 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, और ये 20 यानी कि 20। तो आपको याद आ गई ना 1 से 20 तक की सभी संख्याएं, और अब तो हमने मिलकर दोहरा भी ली। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यानी कि 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच में तुलना करना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम मिलकर करना शुरू करें। ये कौन है? ये है राजू। राजू आपसे क्या कह रहा है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजू। मैं राजू हूँ और आज हम करने वाले हैं संख्याओं की तुलना। लेट्स कंपेयर नंबर्स। तो आइए शुरू करें। प्यारे बच्चों, ये है राजू और राजू की बहन नेहा। आज राजू और राजू की बहन मेले में गए थे और मेले में जाकर उन्होंने बहुत सारे गुब्बारे खरीदे हैं। आपको दिख रहे हैं ना? नेहा के हाथ में भी बहुत से गुब्बारे हैं और राजू के हाथ में भी बहुत से गुब्बारे हैं। नेहा अपने भाई राजू से कहती है, भैया मेरे पास ज्यादा गुब्बारे हैं या आपके पास? तो राजू नेहा से कहता है, नेहा ये तो हमें गुब्बारों को गिनने के बाद ही पता चलेगा कि किसके पास ज्यादा गुब्बारे हैं और किसके पास कम गुब्बारे हैं। तो नेहा राजू से कहती है, भैया मैं अपने गुब्बारे गिनूं कि मेरे पास कितने गुब्बारे हैं? राजू कहता है, हाँ हाँ नेहा गिन लो। और बच्चों, नेहा अपने गुब्बारे गिनना शुरू करती है। आप भी ध्यान से देखिए कि क्या नेहा गुब्बारों को सही गिन रही है। 1 2 3। भैया भैया मेरे पास तो 3 गुब्बारे हैं। भैया अब आप अपने गुब्बारे गिनो ना। राजू कहता है, हाँ हाँ नेहा मैं भी गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6। नेहा मेरे पास तो 6 गुब्बारे हैं। तो बच्चों, अब आप सभी सोच के बताइए कि किसके पास ज्यादा गुब्बारे हैं, नेहा के पास या फिर राजू के पास? देखिए बच्चों, नेहा के पास है 3 गुब्बारे और राजू के पास है 6 गुब्बारे। तो 6 गुब्बारे 3 गुब्बारों से ज्यादा होते हैं, इसलिए राजू के पास ज्यादा गुब्बारे हैं। तो 3 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? हाँ,
3 और 6 में से संख्या 6 बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अरे ये कौन? ये तो राजू का दोस्त अमन है। अमन आपको क्या बताने वाला है, चलिए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, यानी कि 1 से 20 तक की संख्याओं की तुलना। फ्रेंड्स, आज राजू और नेहा को उनके मम्मी पापा ने टॉफीज दी हैं। आइए हम मिलकर देखते हैं कि राजू को कितनी टॉफीज मिली और नेहा को कितनी टॉफीज मिली। सबसे पहले राजू की टॉफीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रेंड्स, राजू को मिली है 9 टॉफीज, यानी कि 9 टॉफियां। आइए अब नेहा को देखते हैं, नेहा को कितनी टॉफियां मिली। 1 2 3 4 5 6। देखो फ्रेंड्स, नेहा को मिली है 6 टॉफीज। अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं। राजू को टोटल टॉफीज मिली 9, यानी कि 9, और नेहा को टोटल टॉफीज मिली 6, यानी कि 6। अब आप मुझे बताइए कि किसको ज्यादा टॉफीज मिली। शाबाश, राजू को ज्यादा टॉफीज मिली, क्योंकि 9 टॉफियां 6 टॉफियों से ज्यादा होती हैं। तो इसलिए संख्या 9 और संख्या 6 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि संख्या 9 6 से बड़ी है। तो हमने इसको सर्कल कर लिया। आइए हम आगे चलते हैं और हम फिर से संख्याओं की तुलना करेंगे। इस बार आपके सामने प्रश्न है, सर्कल द बिगर नंबर। बच्चों ध्यान से देखो, ये कौन सा नंबर है। ये है 1, यानी कि 1, और ये है 11, यानी कि 11। अब आपको इन दोनों संख्याओं की तुलना करनी है और देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होगी उस पर आप क्या लगाएंगे बच्चों? हाँ, उस पर आप लगाएंगे सर्कल। तो देखो 1 बड़ा है या 11? सोचो सोचो, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। 11 संख्या 1 के बाद आता है, तो 11 संख्या 1 से बड़ी संख्या है, तो हम संख्या 11 को कर देंगे सर्कल। आइए हम आगे चलें और फिर से संख्याओं की तुलना करें। इस बार हमारा प्रश्न है, सर्कल द बिगेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। देखिए बच्चों, कौन सी संख्याएं लिखी हैं। ये है 12, ये है 15 और ये है 20। देखिए, ध्यान से देखिए इन संख्याओं को, 12, 15 एंड 20। और सोचिए कि सबसे बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों? बिल्कुल सही, सबसे बाद में आती है संख्या 20। तो इसलिए संख्या 20 सबसे बड़ी है, इसे हम कर देंगे सर्कल। आइए हम आगे चलें और फिर से संख्याओं की तुलना करें। अब हमारा प्रश्न है, सर्कल द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। ये है संख्या 9 और ये है संख्या 10। अब आप सोचिए कि संख्या 9 और 10 में से कौन सी संख्या पहले आती है। जो संख्या पहले आती है वो संख्या छोटी होती है। तो इन दोनों में से पहले आती है, हाँ, पहले आती है संख्या 9। तो हम संख्या 9 को सर्कल कर लेंगे। ये है हमारा स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटी संख्या। आइए हम आगे चलें और कुछ और संख्याओं की तुलना करें। हमारा प्रश्न है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटी संख्या पर
घेरा लगाएं। संख्याएं देखिए बच्चों, 1, 10 and 20। यह है संख्या 1, 10 और 20। इन 3 संख्याओं में से आपको ढूंढना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों सोचिए, सबसे पहले इन तीनों में से कौन आता है? हाँ, सबसे पहले आता है 1 यानी कि 1। तो इसका मतलब हुआ कि संख्या 1, 10 और 20 में से सबसे छोटी संख्या है 1 यानी कि नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम इसको कर देंगे सर्कल। बच्चों आपको समझ में आया ना? राजू और नेहा को तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि संख्याओं की तुलना कैसे करनी है। ये दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने संख्याओं की तुलना करना सीखा और हमने जाना कि जो संख्या पहले आती है वो होती है छोटी संख्या और जो संख्या बाद में आती है वो होती है बड़ी संख्या। तो इस तरह से जब भी आप संख्याओं की तुलना करें तो आप देखें कि उन संख्याओं में से सबसे पहले कौन आता है, वो होगी आपकी छोटी संख्या, और उन संख्याओं में से सबसे बाद में जो आएगी वो होगी आपकी बड़ी संख्या। तो इस तरह से संख्याओं की तुलना आपको करनी है। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।